अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इतना मज़ेदार केक कि आप एक दफ़ा ये वाली रेसिपी से केक बनाएंगे तो यकीन माने आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है और इतना आसान है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, ये आप देख सकते हैं। इतना मज़ेदार केक, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम, और खाने में इसका जायका बेकरी वाले केक से भी ज़्यादा मज़ेदार है। इतनी मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी, तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केक मोल्ड है मेरे पास, इसमें इस तरह मक्खन लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से इसमें मैदा छान लें। सबसे आसान तरीका, मक्खन लगा के उसके ऊपर आप इस तरह मैदा छिड़क दें और फिर आप इसको बस इस तरह थोड़ा सा हिला दें ताकि मैदा इसकी चारों साइड अच्छे से लग जाए। और बाकी जो ये मैदा है इसको हम फेंक देंगे। और बस ये देखें, अब हम इसको रखते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हम 3 अंडे लेंगे, इसमें पिंच नमक डालेंगे और इनको अच्छे से फेंटना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 कप भर के इसमें चीनी डालेंगे, जो घर की नॉर्मल वाली होती है वही हम इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी और अंडे आपस में घुल मिल जाएं। ये देखिए इतना अच्छे से मिल जाता है कि इस तरह इसका कलर चेंज होके इस तरह फ्लफ़ी हो जाता है। और यहाँ पे हम एक लीमन लेंगे और इसको हम पील करेंगे। इसका वाइट वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं करना है, बस इसका येलो वाला हिस्सा हम पील करेंगे। और 1 चम्मच के बराबर हम इसमें डाल देंगे, जो खाने वाला 1 चम्मच होता है उसके बराबर हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। फिर से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ये हाथों से ही मिक्स होके इतना अच्छा हो जाता है, आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें 2 चम्मच लेमन रस डालेंगे और छान के डालना है इसमें। इसमें कोई बीज, कोई ज़रा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए परफेक्ट मक्खन की तरह हो गया है। और यहाँ पे हाफ कप हम दूध डालेंगे और इसमें 2 खाने के चम्मच मक्खन डालेंगे। मक्खन नमक वाला नहीं होना चाहिए, जो फ्रेश मक्खन होता है वो डालेंगे। और 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे और बस इसको गर्म करना है, अच्छे से उबाल लेना है। और यहाँ पे 1 कप भर के हम मैदा लेंगे, फुल भर के लेना है। और बस इसको छान लेते हैं। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये 1 खाने का चम्मच है। और बस सारा छान लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसी तरह बनाना है तो आपका परफेक्ट केक बनेगा। रेसिपी आपने पूरी देखनी है, मिस नहीं करनी है, तो ही परफेक्ट केक बनेगा। ये देखें ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से। और अब जो हमने दूध गर्म किया था वो हम इसमें डालेंगे और फिर से हम इसको मिक्स करेंगे। बस अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना। आपको बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपीज़ मिलेगी, डिज़र्ट की रेसिपीज़ मिलेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो बस स्पैचुला से इस तरह साइड से मिक्स करके अब हम इसको केक मोल्ड में डालेंगे। और ये देखें अब हम इसको केक मोल्ड में डालते हैं। बस 1-2 सेकंड टैप करेंगे और इसको अब हम बेक करेंगे 40 से 45 मिनट। 180 डिग्री पे आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक करें। और ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया है, माशाल्लाह से परफेक्ट हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आइसिंग शुगर है, इसमें 1 चम्मच लेमन रस डालेंगे। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आप लेमन रस नहीं डालना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के या थोड़ा सा दूध डाल के इस तरह इसकी ग्लेज बना दें। और बस अब हम केक को निकालेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त केक है ये। आप चाहें तो इसके ऊपर
आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं, और अगर ऐसे ही खाएं तो भी बहुत ही मज़ेदार है। इसके ऊपर जब ग्लेज़ डालते हैं तो उसका जायका और बढ़ जाता है, बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपका केक कैसा बना। तो बस जितनी आपको चाहिए आप उतनी उसके ऊपर डाल दें। बस ये नीम गर्म होगा तो इसके ऊपर डाल दें, तो ये अंदर तक इसके चला जाएगा। और अब हम इसको ठंडा करके मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह नरम है ये, परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार है ये। ऐसा केक बनाने के बाद आपको बेकरी से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप देखें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है। जब आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप इस तरह का केक फटाफट से बना सकते हैं, या आप इसको बना के 2-3 दिन फ्रिज में रख दें, शाम की चाय के साथ लें। आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप बच्चों को स्कूल में भी इस तरह दे सकते हैं, बना के दे सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट है और कितना ज़बरदस्त है, बनाने में आसान। तो जिसको भी खिलाएंगे तारीफ़ ज़रूर करेगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस रेसिपी से अगर आप केक बनाएंगे तो यकीनन आपका केक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, और साथ में बेल के बटन को दबा देना ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।